नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्याज के कट्टों के नीचे अवैध रूप से शराब का हो रहा था अवैध परिवहन। टीडी पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा एक अपचारी डिटेन, 2 को किया गिरफ्तार। सिटी बस का काटा चालान, ड्राइवर और पुलिस कर्मी के बीच चालान काटने को लेकर हुई बहस। ड्राइवर चौराहे पर बस खड़ी कर हुआ रवाना। उदयपुर की अंजुम ने संस्कृत में की पीएचडी, राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला बनी प्रोफेसर। खटीक समाज का हुआ सामूहिक विवाह, 32 जोड़े प्रणय सूत्र में बंधे। खटीक समाज सेवा संस्थान मात कुंडिया के संभागीय अध्यक्ष बाबूलाल खटीक को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शराब परिवहन की। टीडी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे पिकअप को जब्त कर लिया है। शराब के 99 कार्टन बरामद कर 2 को गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा शहर में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में टीडी थाना पुलिस को शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि गुजरात की तरफ अवैध रूप से शराब पिकअप में भरकर जा रही है। इस पर टीडी थाना पुलिस का जाब्ता थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हाईवे पर पहुंचा, जहां पर शुक्रवार देर रात गुजरात की ओर से जा रही एक पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें प्याज के कट्टों के नीचे अवैध रूप से शराब भरी हुई थी, जो तस्करी के लिए गुजरात भेजी जा रही थी। तलाशी के दौरान पिकअप का चालक और परिचालक भागने लगा, जिन्हें पुलिस ने थोड़ी ही दूर जाकर धर दबोचा। टीडी थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि तलाशी में पिकअप में विभिन्न ब्रांड की शराब के 99 कार्टन बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं एक अपचारी डिटेन कर 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। गत रात्रि मुझे पास से सूचना मिली कि एक पिकअप प्याज की आड़ में अवैध शराब हरियाणा निर्मित गुजरात की ओर जा रही है। जिस पर थाना अधिकारी ने जाब्ता थाने के नीचे नाकाबंदी शुरू की। दौरान नाकाबंदी एक आरजे 23 नंबर की पिकअप आती थी, जिसको हाथ का इशारा देकर रुकवाने के बाद चालक और परिचालक दोनों भागने लगे, जिनको गिरा पकड़ा। पिकअप का तरफा लटकर देखा तो प्याज के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित शराब पड़ी पाई गई, जिनको मौके पर काउंटिंग की गई तो कुल 99 कार्टून अलग अलग ब्रांड के हरियाणा निर्मित शराब के पाए गए, जिस पर दोनों को डिटेन कर थाने प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सूरजपोल चौराहे पर सिटी बस के ड्राइवर का चालान काटने पर पुलिसकर्मी और ड्राइवर के बीच बहस हो गई। ड्राइवर बस को चौराहे पर छोड़कर रवाना हो गया। सूरजपोल चौराहे पर सिटी बस के ड्राइवर का चालान काटने को लेकर बहस हो गई। दरअसल सूरजपोल चौराहे पर यातायात नियमों की पालना के तहत पुलिस जब लोगों से समझाइश कर रही थी, इसी दौरान सिटी बस का ड्राइवर बिना सीट बेल्ट का गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दिया। इस चौराहे पर खड़ी पुलिस की टीम ने सिटी बस का चालान बनाया। चालान काटने पर सिटी बस का चालक गुस्सा हो गया और पुलिस कर्मी से बहस करने लगा और बार बार फोन लगाकर डिपो मालिक से बात करवाता रहा। जब पुलिसकर्मी ने किसी की बात नहीं सुनी तो ड्राइवर भी नाराज हो गया और बस को चौराहे पर खड़ी कर चला गया। समझाइश करने पर थोड़ी देर बाद ड्राइवर वापस आया और चालान के पैसे भरकर बस को ले गया। करते हो तो आज भी तो लगाना चाहिए। मैंने पानी पीने के लिए सेवा आश्रम पे मैंने गाड़ी रोकी थी सवारी करने के लिए, क्यों वो पुलिस वाले परेशान है, फिर भूल गया मैं बोल रहा हूँ पूरे पैसेंजर कंपनी काम करे। अब आप कानून की पालना करो। मजहब नहीं सीखा था, आपस में बैर रखना। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली अंजुम आरा ने इस बात को सच साबित किया है। उदयपुर के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीनियर डीआई अंजुम आरा ने पुरानी सोच को नई दिशा दी है।
उन्होंने आरपीएससीसी परीक्षा देकर संस्कृत विषय के असिस्ट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है। संस्कृत में पीएचडी कर अंजुम आरा राजस्थान की पहली मुस्लिम प्रोफेसर बनी है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय की पूर्व छात्रा अंजुम बताती है कि उनकी तीनों बहनें संस्कृत की छात्रा है। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक संस्कृत की पढ़ाई विकल्प विषय के रूप में की थी। संस्कृत कॉलेज में प्रवेश के असमंजस को तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र ने दूर किया। कॉलेज में चल रहे नामांकन अभिवृद्धि अभियान के अंतर्गत डॉक्टर मिश्र अंजुम आरा के घर आए थे। उनके मार्गदर्शन करने पर अंजुम ने संस्कृत में करियर की संभावना तलाशने का निर्णय किया। अंजुम ने बताया कि हम 3 बहनें हैं और अन्य 2 संस्कृत के आचार्य पीजी है। छोटी बहन रुखसार बानो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, जबकि उसकी बड़ी बहन दिव्यांग सबनम टोक में रहती है। सबनम भी संस्कृत में आचार्य है। उन्होंने कहा कि उनके पिता और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला तभी वह यह मुकाम हासिल कर सकी। अंजुम आरा ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। रामायण में पीएचडी करने के विषय पर उन्होंने कहा कि पीएचडी के दौरान मैंने पूरी रामायण पढ़ी। इनके अलावा मैंने कुरान भी पूरा पढ़ा है। इसमें लिखी सही बातों को अपनाया है। हालांकि अंजुम ने यह भी कहा है कि एक सामान्य बात उनके द्वारा ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। संस्कृत में तो शुरू से ही मेरा लगाव रहा था और जो मेरे गुरुजन हैं अवधेश जी सर, चावला जी सर और इंद्र नारायण झा सर, इन तीनों का आशीर्वाद रहा और स्नेह रहा कि मैं इस पर और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरा इंटरेस्ट दुगना हो गया। और मैं निरंतर फिर इसमें मैंने आचार्य किया है, व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य सब किया। उसके बाद फिर जब वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत पिछले 10 सालों से मैं अध्यापन कार्य कर रही हूँ, तो और उसके बाद मैंने अभी हाल ही में रामायण पर पीएचडी कार्य किया है, रिसर्च किया है। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई रामायण में या कहीं ऐसा है, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं हमारे जो परिवार का माहौल है वो भी हमें ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। मेरे पापा ने हमेशा मुझे अग्रसर ही किया इस चीज़ के लिए कि भाई संस्कृत पढ़ना, मतलब मुझे कभी जैसे लग रहा है लोगों को कि संस्कृत में मैं, पर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नॉर्मल ही लग रहा है कि हाँ संस्कृत भी नॉर्मल है कि मैंने किया तो कोई इतना बड़ा नहीं किया काम, पर ठीक है गुरुजनों के आशीर्वाद से रामायण पढ़ा है। तो वहाँ पर मुझे कुछ भी गलत ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके वजह से उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए तो दोनों ही अच्छी बातें सिखाने वाले पवित्र ग्रंथ के रूप में हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। राजसमंद जिले के आमेट में शुक्रवार को खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 32 जोड़े एक दूसरे के विवाह बंधन सूत्र में बंधे। भव्य ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन होने समाज के कई प्रबुद्धजन को भामाशाह एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। वहीं आम मेवाड़ खटीक समाज सेवा संस्थान म्रात कुंडिया के संभागीय अध्यक्ष बाबूलाल खटीक को ओपरना और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, बीडीओ शैलेंद्र खींची और खटीक समाज के सम्मानित महानुभावों का विवाह समिति द्वारा ओपरना उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही अलर्ट राजस्थान न्यूज के टीवी प्रेस रिपोर्टर गोपाल चावला को उद्योगपति भेरूलाल टेपड़ द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेवाड़ खटीक समाज एवं मेवाड़ के सभी समाज बंधु उपस्थित थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वनपाल परीक्षा आयोजित होगी। इसमें उदयपुर जिले के 250 सेंटर पर 2 पारी में 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। सूरजपोल स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, वही दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। वही 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। चतुर्वेदी ने बताया कि वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स,
लॉकेट या किसी तरह के आभूषण पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर कोई अभ्यर्थी इनमें से कुछ लाता है तो उसे परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा। मोबाइल, ब्लूटूथ और कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते। अगर इनमें भी कोई भी वस्तु अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा मीटिंग 5 से 7 दिसंबर तक लेह सिटी में होगी, जिसमें 20 देशों के राजनयिक और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने सिटी पैलेस के दरबार हॉल में मीटिंग रखने का निर्णय लिया। इसमें शामिल होने वाले VIPs के लिए 4 होटलें, करीब 200 कमरे भी बुक कराए हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इनमें जग मंदिर पैलेस, फतेह प्रकाश जग मंदिर और लीला पैलेस फाइनल किए गए हैं। मेहमानों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि इसको लेकर हाल ही मुख्य सचिव ने शहर की खस्ताहाल सड़कें सुधारने व शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अब तैयारी तेज हो चुकी है। G20 समूह में 20 देश हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, US और भारत देश शामिल हैं। साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इस मीटिंग में भारत के एंटरप्रेन्योर्स को विदेश में निवेश करने के लिए एजेंडा प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। 5 से 7 दिसंबर को इसका आयोजन प्रस्तावित है और जिला प्रशासन आज भी उनकी टीम के साथ में है। कल भी उनकी टीम 3 दिन के दौरे पर आएगी, जो भारत सरकार की है। और जो निर्देश गत बैठक में हमने डिस्कशन के दौरान अधिकारियों को दिए थे, उसके अनुरूप सड़कों की जो रिपेयर का, रिकारपेटिंग का काम चल रहा है, डिवाइडर की पेंटिंग का काम चल रहा है, रेलिंग की पेंटिंग का काम चल रहा है। स्वच्छता की तरफ नगर निगम को पूरा ध्यान दे रही है। जिलों की सफाई हम करवा रहे हैं और उनकी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए SP साहब ने निर्देश दे दिए हैं। हम कंटिन्यूस टच में पुलिस प्रशासन और विभिन्न डिपार्टमेंट्स, PWD, नगर निगम, UIT आदि। और कल सुबह हमने एयरपोर्ट से लेकर सिटी राउंड भी किया था और सारे पॉइंट्स को देखा है। राजस्थान साहित्य अकादमी और सलीला संस्थान द्वारा 13वां बाल साहित्यकार सम्मेलन राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रसार शिक्षा निर्देशालय भवन में आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व सांसद व CWC सदस्य रघुल मीणा, MPT कॉलेज के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक में दीप प्रज्वलित कर किया। सरीला संस्थान की कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर विमला भंडारी ने बताया कि संस्थान द्वारा पूर्व में 12 बाल साहित्यकार सम्मेलन सलुम्बर में आयोजित करा चुके हैं। वह इस कार्यक्रम का केंद्रीय उद्देश्य बाल साहित्य में विधागत लेखन विषय को लेकर है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बालकों को साहित्य की जानकारी दी जाए और उनको कैसे साहित्य में जोड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। बिना बाल साहित्य के बच्चों का मानसिक विकास संभव नहीं है और बाल साहित्य के बिना बच्चों में मानसिक प्रेरणा जागृत नहीं होती। इसको लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में 14 जिले के बाल साहित्यकार और 25 से अधिक संभागी लोग, उदयपुर के साहित्यकार भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और 2 दिन तक समीक्षा की जाएगी। राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हमारा यह 13वां बाल साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है। 12 साहित्यकार सम्मेलन सलुम्बर में हो चुके हैं और 13वां इस बार उदयपुर में रखा है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो बाल साहित्य में विधागत लेखन की विशेषताओं पर है, जिसमें 3 सत्र पत्रवाचन के होंगे विभिन्न विषयों पर और 1 सत्र समीक्षा का होगा। जो लोकार्पित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें इस दौरान होगी उद्घाटन सत्र में और समापन सत्र में, तो उनकी समीक्षाओं का 1 सत्र है। इस तरह से हम पूरे 2 दिन बाल साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे कि वर्तमान स्थिति के अंदर बच्चों तक बाल साहित्य कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे बाल साहित्य से जोड़ा जाए। अकोला कस्बे में पहली बार श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव की बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा भगवान श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुख्य बस स्टैंड के स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में खाटू श्याम का दरबार सजाया गया, जिसमें गायक कलाकार ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी। एक शाम श्री खाटू श्याम के नाम से सिंगर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। सिंगर आशु भारती नेनवा, उन्नति शर्मा बूंदी, विशेष आग्रह श्री श्याम सखा मंडल बूंदी, हिंडोली एंड पार्टी द्वारा भक्ति संध्या में एक से बढ़कर एक धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां देकर जिस पर श्रद्धालुओं ने देर रात्रि तक भजनों का आनंद उठाया। भजन गायक कलाकार आशु भारती ने अपनी सुरीली आवाज में आकर्षक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। गायक ने गणपति वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके बाद खाटू श्याम बाबा का हैप्पी बर्थडे केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। बांसवाड़ा कस्बे में शुक्रवार के दिन रात्रि को 8:30 बजे खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह तंवर के घर पर खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कस्बे के कई भक्तजन इस जन्म दिवस पर उपस्थित थे और खाटू श्याम बाबा के नाम पर जन्म दिवस का केक काटकर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। भदेसर उपखंड मुख्यालय पर आयुर्वेदिक विद्यालय भदेसर एवं भामाशाह विमल कुमार रुगलेचा की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक विभाग की नर्सिंग कर्मी श्रीमती सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भामाशाह विमल कुमार रुगलेचा के अर्थ सहयोग से आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया। 1000 से अधिक जनों का काढ़ा वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महावीर इंटरनेशनल शाखा भदेसर के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जैन, रमेश बसेर, शैलेंद्र जैन, शिक्षाविद माणिकलाल खटोड़, कृष्ण वल्लभ भट्ट, वार्ड पंच श्यामलाल लोहार, सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर सिंह, संपतलाल दसोरिया, भवन लाल कुमार, मंडल अध्यक्ष पवन आचार्य, शिक्षाविद महेश आचार्य, उदय सिंह भाटी, पुलिस विभाग के विष्णु कुमार कुमावत आदि उपस्थित थे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्याज के कट्टों के नीचे अवैध रूप से शराब का हो रहा था अवैध परिवहन। टीडी पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा, एक अपचारी डिटेन, 2 को किया गिरफ्तार। सिटी बस का काटा चालान, ड्राइवर और पुलिस कर्मी के बीच चालान काटने को लेकर हुई बहस। ड्राइवर चौराहे पर बस खड़ी कर हुआ रवाना। उदयपुर की अंजुम ने संस्कृत में की पीएचडी, राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला बनी प्रोफेसर। खटीक समाज का हुआ सामूहिक विवाह, 32 जोड़े प्रणय सूत्र में बंधे। खटीक समाज सेवा संस्थान मात्र कुंडिया के संभागीय अध्यक्ष बाबूलाल खटीक को किया सम्मानित। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।